आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट डेट के बारे में और सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। यहाँ पर आ गया है बड़ी खुशखबरी। बहुत सारा प्रश्न था, आप लोगों का कट ऑफ कितना रहने वाला है, यदि 1 to 5 के छात्र हैं या 6 to 8 के हैं या 9 to 10 के हैं या 11 to 12 के हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला और मंत्री लोगों का बयान जो आपने सुना होगा, बैकलॉग तरीके से क्या सीट जुड़ने वाला है। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कहा है कि जितना भी सीट खाली रह जाता है उसे यहाँ पर भरिए, यानी आप लोगों का दोबारा से रिजल्ट जारी करने का जो बात कहा गया है, तो यहाँ पर जो मंत्रियों दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसे न लागू करके इसमें हम सीट बैकलॉग तरीके से जोड़ेंगे। क्या है इंफॉर्मेशन, लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि डीबी पहले हो जाना चाहिए क्योंकि यहां पर तमाम प्रकार की सीटें खाली रह जाता है। वहीं पर स्थानांतरण को लेकर भी नया विवाद चालू हो गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो अपने नजदीक में स्थानांतरण लेना चाहते थे और उन्होंने फॉर्म दोबारा से अप्लाई कर दिया है और उनका इसमें भी होने जा रहा है। तो क्या सीटें कितने खाली, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बीपीएससी 4.0 में कितना सीट आने वाला है, सब कुछ मैं इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बीपीएससी टीआरई के लगातार अभ्यर्थी बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि एक रिजल्ट जारी किया जाए, कहीं ना कहीं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे जितना भी सीट यहाँ पर फालतू जा रहा है उन सीटों को बचाया जा सके और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं यहां पर सेलेक्ट करवाया जा सके। बहुत अच्छा कदम है। बहुत सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया मैं आप लोगों को बता दूं। सुप्रीम कोर्ट लगातार यही बात कह रहा था, बिहार सरकार ने कहा कि जो आरक्षण है इसे हम 65% आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की बात कही। वहीं पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार सरकार का जब ये बात आया तो उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी जवाब आया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि जो आरक्षण है ये कहीं ना कहीं 50% आरक्षण रहेगा, 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण रहेगा और इसी पर रिजल्ट आपको जारी करना होगा। फैसला अभी भी चल रहा है लेकिन यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया है। जो आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आने वाला है वो आप लोगों का अब 50% आरक्षण पर 100% आएगा। तो बहुत सारे लोगों का जो कंफ्यूजन है, अब इसमें जब 100% पे आप लोगों का आरक्षण का जब रिजल्ट आएगा तो इसमें यूआर कैंडिडेट के सीट बढ़ जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, यूआर कैंडिडेट मेल हो या फीमेल हो, इन दोनों का सीट बढ़ने वाला है। अब इनके पदों की संख्या लगभग 3200 था तो यहाँ पर 4000 हो जाएगा लगभग। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यदि 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं या 9 to 10 के हैं या 11 to 12 के हैं। तो इस बात को समझिएगा क्या आया है। मैं आप लोगों को बता दूं, रोस्टर 50% आरक्षण के आधार पे होगा और यहाँ पर जो विजयदशमी से पहले आप लोगों का एचएम और हेडमास्टर टीचर का रिजल्ट का लक्ष्य रखा गया है। साथ साथ में टीआरई 3 को हरी झंडी मिल चुका है, यानी बड़ी खुशखबरी टीआरई 3 को लेकर भी आ चुका है। टीआरई 3 25 जिलों ने विभाग को भेज दिया पत्र है। 1 अक्टूबर तक सभी जिलों से विभाग को रोस्टर तैयार करने के लिए कहा गया है। यानी जो रोस्टर की बात कही जा रही है, लगातार मैं कह रहा था कि रोस्टर तैयार कर लिया जाएगा और इसमें 6 अक्टूबर तक जीएडी के माध्यम से आयोग को रोस्टर का पत्र मिलेगा। 20 अक्टूबर से पहले टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने का बात कहा गया है। वहीं पर रिजल्ट जो जारी होगा 65% आरक्षण पर ना जारी करके अब क्लियर हो गया है 50% आरक्षण पर रिजल्ट जारी होगा। ये बड़ा इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आया है। लगातार अभ्यर्थी के मन में सवाल उठ रहा था कि बीपीएससी टीआरई में क्या होगा। रोस्टर की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना होगा क्योंकि जो मंत्री लोग आते हैं बयान दे देते हैं कि बैकलॉग तरीके से माध्यमिक में हम सीटें ऐड करेंगे, क्या जुड़ेंगे सीट, सबसे बड़ा प्रश्न है। और क्या नहीं जुड़ेगी तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना होगा क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम इस वैकेंसी में कहीं ना कहीं सीट ऐड करेंगे। यहां पर दोबारा से कई सारे कैंडिडेट का जब बात कहा गया कि आप लोग रिजल्ट जारी करिए, कुछ कैंडिडेट का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको जारी करिए, तो इन्होंने कहा नहीं, हम यहां पर दोबारा से ये वैकेंसी में जितना भी सीट रिक्त रहता है उसको हम ऐड करेंगे। इस बात को लेकर भी विवाद चल रहा है।
लगातार विवाद चल रहा है। वन रिजल्ट को लेकर भी अभ्यर्थी सीट खराब कर देते हैं तो उन सीटों का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि बहुत सारा सीट बच जा रहा है। इन सब पर सबसे पहले, और बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया, किसी के डॉक्यूमेंट्स में कमी है। लगभग 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको आज ही निकाला गया है। आप पेपर की कटिंग देख सकते हैं, 70 ऐसे कैंडिडेट, ऐसे शिक्षक हैं जिनको आज ही निकाल दिया गया। अब इन सब सीटों का क्या होगा? तो पहले, सबसे पहले डीबी होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि पहले डीबी होना चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं पूरी तरह से इस बात को उठा भी रहा हूं कि सबसे पहले डीबी करवा लिया जाए, क्योंकि जितना भी सीट है बाद में पता चलता है इनका टेट का मार्कशीट, सीटेट का मार्कशीट ही 90% नहीं है, 90 नंबर नहीं है, बहुत सारा मैटर आ रहा है। लगातार कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं 1 to 5 का कट ऑफ और कम जा रहा है, 6 to 8 का और कम जा रहा है, 9 to 10 का कट ऑफ 20 बार कम जा रहा है, और 11 to 12 का भी कम जा रहा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने यदि बीपीएससी टीआरई 1 में भरा था तो क्या उतना कट ऑफ रहेगा? नहीं। आपके टीआरई 2 के इतना रहेगा? नहीं। आप लोगों का जो कट ऑफ रहने वाला है टीआरई 1 और टीआरई 2 के बीच में रहने वाला। इस बार कट ऑफ पर मैं सारा एनालिसिस कर दिया था कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग किए और कितना नंबर बन रहा है, सारा मैं डिटेल बता दिया हूं। यदि नहीं वीडियो देखें तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा, आपका कितना स्कोर बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।